पुस्तक पुनर्आगमन पुनर्जन्म के का विज्ञान से आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज से हम सिर्फ आधे घंटे की क्लास रखेंगे क्योंकि फिर लीलामृत छूट जाता है। तो आधा घंटा स्मॉल बुक और आधा घंटा हमारा लीलामृत और आधा घंटा जो हम श्लोक डिस्कस करते हैं, इस तरह से। तो ज्यादा हैवी भी नहीं होगा और सब कुछ कवर भी हो जाएगा। ठीक है। पुनर्जन्म सुकरात से सेलिंगर तक, ये साइंटिस्ट के नाम बताए जा रहे हैं जिन्होंने कहां से लेकर कहां तक रिसर्च की, तो वहां तक हम जाएंगे। आत्मा के लिए कभी भी ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ था, ना होता है और ना ही होगा। एकदम स्पष्ट है ये। वह अजन्मा है, सनातन है, सदा रहने वाला और पुरातन है। वह शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। भगवत गीता 2.20। बिल्कुल स्पष्ट है ये चीज कि आत्मा ना कभी जन्म लेता है ना उसकी कभी मृत्यु होती है, और ये आत्मा हम ही हैं। तो हमें घबराने की कोई बात ही नहीं। कितना एनकरेजिंग श्लोक है ये, अगर इस पर विचार किया जाए तो, कि हमें कभी कोई मार ही नहीं सकता है, ना हमारा जन्म हो सकता है, ना हम कभी उत्पन्न हुए हैं, ना होंगे, ना कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। क्योंकि आत्मा अजन्मा है, सनातन है, मतलब हमेशा से है, पुरातन है, सबसे पुराना है, बिगिनिंगलेस, सदा रहने वाला है, और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। एकदम स्पष्ट है। ठीक है। क्या जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है? क्या हम इसके पहले भी थे? इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूर्व के देशों के धर्मों के साथ जोड़े जाते हैं, जहां मनुष्य के जीवन का अस्तित्व न केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत बल्कि लाखों युगों पर्यंत माना जाता रहा है, और जहां पुनर्जन्म की धारणा की स्वीकृति लगभग सर्वमान्य है। बिल्कुल स्पष्ट है। इस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमारा जीवन जब हम जन्म लिए थे क्या तभी शुरू होता है, और मृत्यु के साथ ही क्या वो खत्म हो जाता है जीवन? भाई इस जीवन की बात करी जाए जिस देह में अभी हम हैं, तो ये बात तो है, पर ये जो सफर है, जो ये चल रहा है अनादिकाल से, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही गया था, चलता ही जा रहा है, और जब तक व्यक्ति इसके लिए काम नहीं करेगा ये चलता ही रहेगा। काम मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाद में पुनर्जन्म मतलब कि ये जीवन समाप्त होने के बाद में वापस से व्यक्ति का जन्म होता है, इस धारणा की स्वीकृति लगभग सर्वमान्य है, लगभग सभी लोग मानते हैं। जैसा कि मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है। तो जैसा कि 29वीं सदी के महान जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक बार कहा था, यदि कोई एशियाई व्यक्ति मुझसे यूरोप की परिभाषा पूछे, एशियाई मतलब एशिया में रहने वाला व्यक्ति मुझसे यूरोप की परिभाषा पूछे, तो मुझे यह उत्तर देने के लिए विवश होना पड़ेगा, यह विश्व का वह खंड है जो इस अविश्वसनीय भ्रांति से ग्रस्त है कि मानव शून्य से सृजित हुआ
और यह है कि उसका वर्तमान जन्म जीवन में उसका प्रथम प्रवेश है। दरअसल भौतिक विज्ञान ने जो पश्चिम की प्रमुख विचारधारा है, चेतना के पूर्व अस्तित्व और विद्यमान शरीर के पश्चात उसकी स्थिति के विषय में किसी भी गंभीर अथवा व्यापक रुचि का सदियों से दम घोटे रखा है। इस बात को आप समझ रहे हैं? क्या बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जैसे कोई व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर जानना भी चाहता है कि हमारा कैसा क्या है, हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि लोगों को इनके उत्तर तो मालूम नहीं होते, तो हमेशा कुछ मन घड़त बातें करके इन पर पर्दा डाला जाता है। तो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन विषयों में किसी भी गंभीर अथवा व्यापक रुचि का सदियों से दम घोटे रखा है, मतलब कि पर्दा डाल देते हैं, आंसर्स पता नहीं है तो तुम भी चुप रहो, हमको भी नहीं पता, तुम भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चुप रहो। परंतु पाश्चात्य इतिहास में सदैव ऐसे चिंतक रहे हैं। आप खुद देखेंगे इस्कॉन में काफी सारे ऐसे भक्त हैं जिनसे मालूम चलता है कि भक्ति में आने से पहले वो रिसर्च कर रहे थे अबाउट स्पिरिचुअलिटी, या हम कौन है, हु आर वी, गॉड है कि नहीं, इस तरह के चिंतक चलते रहते हैं। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की बायोग्राफी मैंने पढ़ी थी। महाराज खुद भी बता रहे थे कथा में, लेक्चर्स में काफी बार, कि बचपन से ही 9-10 साल की उम्र से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका इंक्लिनेशन था और वो हमेशा रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने पहले भी काफी सारे प्रोसेसेस कुछ किए हैं, लेकिन 15वीं साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी का संग उनको प्राप्त हुआ था। और फिर महाराज इस तरह से बता रहे थे, लेकिन मैंने सोचा 15वीं साल में ही मैं इस तरह से आश्रम वगैरह ज्वाइन कर लूं तो ये तो टू मच हो जाएगा। लेकिन फिर 16वीं वर्ष में महाराज ने ज्वाइन कर ही लिया। अभी तो ऐसा नहीं है, शायद कुछ रूल है इस तरह से, लेकिन महाराज बता रहे थे, मतलब 18 से पहले कुछ है, कुछ ऐसे नहीं कर सकते ज्वाइन। पर हाँ, महाराज इस तरह से बता रहे थे कि 16th साल में जब थे, 16वीं उम्र में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पे बता क्या रही हूँ कि बहुत इस तरह से चिंतन चलता रहता है पाश्चात्य इतिहास में, या पाश्चात्य देशों की बात की जाए, जिन्होंने आत्मा के देहांतरण और चेतना की अपरता को समझा और स्वीकार किया है, तथा अनेक दार्शनिकों, लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं राजनेताओं ने इस परिकल्पना पर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया है, क्योंकि ये चिंतनीय विषय है भी, है कि नहीं? क्योंकि ये देखिए कितनी अमेजिंग बात है कि मनुष्य ही इन विषयों पे चिंतन कर सकता है। वास्तव में ये मनुष्य जीवन प्राप्त ही इसलिए हुआ है कि व्यक्ति इन विषयों पर चिंतन करे। इस मनुष्य जीवन में ही वो इन पर चिंतन कर सकता है कि मैं कौन हूँ। पता नहीं आप भक्ति में नहीं थे जब आपके दिमाग में भी इस तरह से चिंतन आया था कि नहीं, पर मुझे याद है एक बार मैं ऐसे बैठी थी तो मैं सोच रही थी, मैं इस तरह से अपने आप को देख रही थी, अपने हाथ को देख रही थी और आसपास सब कुछ देख रही थी। मैं सोच रही थी, एकदम एलियन वाली फीलिंग मुझे आ रही थी कि मैं कहाँ से आई हूँ, ये जो सब कुछ यहाँ पर है ये किसने बनाया। ऐसा एक दिन ही आया था और मुझे वो एक दिन की जो स्मृति है बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में है। इस तरह से थॉट आया था। फिर आगे जाके ऐसे चिंतन करते करते थॉट ये भी आया था कि एक दिन जब मैं मर जाऊंगी तो फिर क्या होगा उसके बाद में। लेकिन ये थॉट आने के साथ ही मुझे थोड़ा भय सा लग रहा था कि अरे मैं मर जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी। तो फिर मैंने ये जो थॉट था इसको साइड में रख दिया था, मैं सोचना ही नहीं चाह रही थी फिर इसके विषय में।
पर ये गलत बात है। मनुष्य इस मनुष्य जीवन में ही उसको ऐसी चेतना प्राप्त हुई है जिसमें वो इन विषयों पर चिंतन कर सकता है। प्राचीन यूनान। प्राचीन यूनानियों में सुकरात, सोक्रेट्स, आपने सुना भी होगा सोक्रेट्स के विषय में प्रभु जी भी काफी बार मेंशन किए हैं अपनी क्लास में, जो इस तरह से ही वॉज कन्विंस कि मैं आत्मा हूं। तो उनके साथ में कुछ इंसिडेंट हो गया था जिसके वजह से लोग उनको, पता नहीं कुछ उनसे ऑफेंस हो गया था या क्या हो गया था, अपराध हो गया था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से अब लोग उनको सजा दे रहे थे कि फांसी वगैरह पर चढ़ना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो इस तरह से इतना कॉन्फिडेंट थे, वो कह रहे थे कि तुम मारने की बात छोड़ो, तुम मुझे पकड़ के तो दिखाओ। एकदम वो इस तरह से कन्विंस थे कि वो ये शरीर नहीं है, वो ये आत्मा है। पर आत्मा है इसका अर्थ ये नहीं है कि हाँ मैं तो मर नहीं सकता हूं तो ठीक है मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मरूंगा तो हूं नहीं, दूसरा देह प्राप्त हो जाएगा। ये मूर्खतापूर्ण चीजें नहीं करते हैं भक्त। सो यस, प्राचीन यूनियों में सोक्रेट्स, पाइथागोरस और प्लेटो की गणना उनमें की जाती है, जिन्होंने पुनर्जन्म को अपनी शिक्षाओं का अभिन्न अंग बनाया। मतलब बहुत एब्जॉर्ब होकर वो इन सब पर रिसर्च कर रहे थे कि पुनर्जन्म वगैरह। जीवन की अंतिम घड़ी में सुकरात ने कहा था, मुझे विश्वास है कि पुनर्जन्म एक सत्य है और यह है कि जीवन का आविर्भाव मृत से होता है, मतलब कि मरने के तुरंत बाद जीवन वापस से शुरू होता है। पाइथागोरस ने दावा किया था कि उसे अपने पूर्व जन्म अभी तक याद है, और प्लेटो ने अपनी प्रमुख रचनाओं में पुनर्जन्म के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए हैं। तो ये पाइथागोरस और प्लेटो भी दो अलग व्यक्ति हैं जिनके विषय में बताया जा रहा है। पाइथागोरस ने दावा किया कि उसे अपने पूर्व जन्म अभी तक याद है, और प्लेटो ने अपनी प्रमुख रचनाओं में पुनर्जन्म के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में उसका मत था कि विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध यानी कि विच इज प्योर। इस पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी थी प्रभु जी से, बहुत सुंदर रियलाइजेशन था। आप सोचिए, ये जो आंख है ये किससे बनी है, कौन से पदार्थ से ये जो आंख है जिससे हम देख पा रहे हैं कैसे बनी है? ये 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसी से तो ये आंखें बनी है कि नहीं? इस भौतिक जगत में हर जो वस्तु हम देख रहे हैं वो इन 5 तत्वों से तो बनी है। तो आप सोचिए, विशुद्ध आत्मा जो इन 5 तत्व, भौतिक तत्व ही है, जो इस भौतिक तत्वों से बिल्कुल परे हैं, हम इन भौतिक आंखों से जो 5 तत्वों से बनी है, इससे हम कैसे आध्यात्मिक आत्मा को देख सकते हैं? पता नहीं आप उस वे में इसको कैच कर पा रहे हैं कि नहीं जिस वे में मैंने किया था। मुझे बहुत स्ट्राइकिंग ये बात लगी थी कि आंखें हमारी 5 तत्वों से बनी है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। तो इन आंखों से कैसे हम आत्मा को पकड़ सकते हैं, कैसे आत्मा को हम देख सकते हैं? हम अक्सर कहते हैं आत्मा में है, दिखता तो नहीं है। दिख भी नहीं सकता है भाई भौतिक आंखों से। जब तक व्यक्ति का आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट नहीं हो जाता वो देख भी नहीं सकता है, कितनी ही शक्ति लगा ले। तो विशुद्ध आत्मा निरपेक्ष सत्य के धरातल से विषयी इच्छा के कारण गिरता है और तब भौतिक देह धारण करता है। कोई नई बात नहीं है, थोड़ी हिंदी कठिन लग सकती है पर बातें बिल्कुल आपने जो पढ़ी है वही है।
कि जो आत्मा, जो जीवात्मा है, वह इस पृथ्वी पर क्यों पड़ा है? अपनी विषयी इच्छा के कारण गिरता है। विषयी, जो भोग भोगने की उसकी इच्छा है, भगवान से इतर उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी वजह से। हम जो अभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं सुबह, माधुर्य कादम्बिनी, उसमें भी ये बात बताई गई थी। जो सबसे पहला जो श्लोक मंगलाचरण का डिस्कस किया गया है कि जीव की जो इच्छा है कि वह खुद सुख भोगे, यही उसकी एकमात्र दुख का कारण है। भगवान से इतर खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये एक ग्रीष्म ऋतु की तरह है जिसमें गरम गरम हवाओं के थपेड़े पड़ते हैं। तो ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही एकमात्र जीव के दुख का कारण है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर गिरता है और तब भौतिक देह धारण करता है। भौतिक भोग भोगने, आध्यात्मिक जगत में तो ये सब पॉसिबल है नहीं। पर अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गिरा कहां से? ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए कि कब गिरा, कहां से गिरा, कितने समय पहले गिरा। ये सारे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र इन प्रश्नों पर कुछ नहीं बता रहा है, वो चुप है। इस तरह से बताया जाता है कि अनादि काल से जीवात्मा यहीं पर है। अनादि का मतलब क्या है? जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन वह अनंत काल तक यहां पर नहीं रहेगा। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है। So we are here from infinite time, पर हम इनफाइनाइट टाइम के लिए यहाँ पर नहीं है। और अब जब भक्ति के प्रोसेस में आ गए हैं, तब तो बिल्कुल ही थोड़े समय के लिए हम यहाँ पर हैं, बस इतना मान लीजिए। जितना जीवन हम अपना बिता चुके हैं उसके कंपैरिजन में तो अब बिल्कुल थोड़ा समय ही बचा है जो हम यहाँ पर हैं। तो भगवान के धाम लौट जाएंगे बहुत जल्दी। और भगवान के धाम लौट जाने के बाद में वापस से यहाँ पर गिरने का कोई स्कोप नहीं है। भगवान बार बार इस चीज को बताते हैं और ये स्पष्ट चीज है, आप सब जानते हैं। पहले पतित आत्माएं मानव रूपों में पैदा होती है, जिनमें से दार्शनिक का रूप सर्वश्रेष्ठ है, जो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं। पहले का मतलब ऐसा नहीं कि गिरते सब मानव ही बन गए हो, ये बात नहीं कहा जा रही है। मतलब इस तरह से समझाया जा रहा है कि जब मानव रूप में आत्मा पैदा होती है तो उसमें कुछ मानव होते हैं जो दार्शनिक के रूप में मतलब दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक का मतलब जो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, और इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि वो बुद्धि लगाते हैं। उच्चतर ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कैसे हम आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये उच्चतर ज्ञान नहीं है। ये तो थर्ड क्वालिटी का ज्ञान है, थर्ड ग्रेड का ज्ञान। गीता में हमने पढ़ी लिया है अभी महात्म्य में। गीता में जिस भी विषय का वर्णन नहीं है वह अज्ञान है। उच्चतर ज्ञान क्या है? कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम यहाँ पर क्यों है, यह उच्चतर ज्ञान है। तो इसके लिए प्रयास करता है दार्शनिक व्यक्ति, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। यदि उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो दार्शनिक सनातन अस्तित्व को लौट सकता है। पूर्ण मतलब उसे पता लग गया कि भाई मैं जीवात्मा हूँ और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का मैं नित्य दास हूँ, उनकी सेवा करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। तो जब ज्ञान उसका पूर्ण हो जाता है वो उसके सनातन अस्तित्व को लौट जाता है। परंतु यदि वह भौतिक विषय वासनाओं में बुरी तरह फंस जाता है तो वह पशु योनियों में चला जाता है। इसलिए देखिए, व्यक्ति को कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि अगर वो भक्ति भी नहीं कर रहा तो अच्छे कर्म तो करे।
और इस वजह से भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर पूरी तरह से भक्ति भी स्वीकार नहीं कर पा रहा तो कुछ अंश में तो उसका भगवान से संपर्क बने। मैं इसी पर विचार कर रही थी, कोई व्यक्ति बिल्कुल मतलब उससे भजन हो ही नहीं सकता है, कोई स्कोप ही नहीं है, तो उस व्यक्ति से आपको एक अच्छी मित्रता बना के रखनी चाहिए और आप उसकी सहायता ले सकते हैं। भक्ति में भी श्रवण कीर्तन के अलावा भी कितनी सारी चीजें होती है जो करनी होती है हमें, उसमें आप व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं। इज इट नॉट? जैसे एक व्यक्ति थे, जब वो वापस आ गए कल, तो उनको मैं कुछ प्रसादम वगैरह भेजा करती थी, तो एक बार उनका भी मन हुआ कि वो भी कुछ भेजे, पर वो भक्ति तो वो नहीं करते हैं। मैंने उनको कहा था कि इस तरह से मैं ये तो नहीं ले पाऊंगी, भगवान को मैं ऑफर करके ही खाती हूँ, मैंने इस तरह से व्रत लिया हुआ है, बट यू कैन सिंपली ऑफर फ्रूट्स। तो वो थोड़ा नाराज होकर वो चले गए थे, पर कल वो वापस आ गए, उनका मैसेज आया था, तो कह रहे थे ठीक है, आई वुड लव टू ऑफर फ्रूट्स। तो अब इस तरह से अब वो फ्रूट्स ऑफर करेंगे, अब वो कहाँ जाएगा? वो भगवान को जाएगा, मैं भगवान को ऑफर करूंगी, देंगे वो, लेकिन भगवान को तो पता है ना कि वो कौन दे रहे हैं, तो उसका लाभ उनको मिलेगा कि नहीं? और ये लाभ कैसा है? जो कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा उनके अकाउंट में सेव होगा। वैसे तो पहले उन्होंने कुछ माला वगैरह वो जब करते थे, पर किसी वो दूसरी संप्रदाय से जुड़े रहने के कारण उनका थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था। पर ये एक एग्जाम्पल की तरह से मैं आपको बता रही हूँ, कोई व्यक्ति भक्ति भी छोड़कर चले जाए, जैसे एक भक्त का एक क्वेश्चन था, यहाँ भी क्लास में मुझे दिख रहे हैं, प्रभु जी से आपने पूछा था कि जो व्यक्ति भक्ति छोड़ के चले जाते हैं तो हमारा उनसे फिर बात करने का मन नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। इट इज नेसेसरी कि हम मतलब सभी से हम अच्छी मित्रता बना के रखें। सिर्फ वो भी किसी संप्रदाय में थे, मुझे थोड़ा मतलब वो चले गए थे, गुस्सा होकर वो गए थे, पर फिर भी मैंने उनसे अच्छा मेंटेन करके रखा जो रिलेशन है, उनको मैं प्रसादम भेजती थी, तो नाराज होने के बाद में वापस खुद आए कि नहीं, तो मैं बस देख रही थी कि हाँ, भगवान छोड़ेंगे नहीं, उनको लेकर आएंगे भक्ति में। अब वो भगवान जानते हैं भगवान क्या करेंगे क्या नहीं, पर आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कल मेरी माता जी से बात हो रही थी, मेरी जो काउंसलर है उनसे से बात हो रही थी, बहुत एक स्ट्राइकिंग बात उन्होंने मुझे बताई थी कि जो भी व्यक्ति भक्ति में आए हैं या भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं अज्ञान के कारण, वो वास्तव में कृपा के पात्र हैं। उन पर हमें गुस्सा या उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञान के कारण ऐसा कर रहे हैं ना। बहुत ही स्ट्राइकिंग मुझे ये बात लगी थी कि हाँ, बात तो सही है, गुस्सा करने से होगा भी क्या, वास्तव में वो दया के पात्र हैं, वो नहीं समझ रहे कि वो क्या कर रहे हैं। तो उनसे नाराज होने की जगह या गुस्सा करने की जगह वी शुड बी कंपैशनेट टू देम। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभु जी ने बताई थी कि आप किन्हीं की भक्ति में हेल्प कर रहे हैं, किन्हीं को आप भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझेंगे कि आप उनका कितना बड़ा कल्याण कर रहे हैं। उनसे आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि वो, एटलीस्ट शुरू में तो वो इस बात को समझ ही नहीं सकते कि आप उनकी कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इससे आप उनको बहुत जल्दी वो व्यक्ति उससे मुक्त हो जाएंगे, आगे जाके भगवान के भक्ति अच्छे करके भक्ति में स्थिर होके भगवान के धाम लौट जाएंगे। वो अभी इस बात को समझेंगे ही नहीं, और आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात थी ये। जैसे जैसे भक्ति में परिपक्व होंगे तो अपने आप ही उनको मालूम चलेगा। जैसे कि आप सभी भी किसी ना किसी के माध्यम से भक्ति में आए हैं, और अब आप भक्ति में फिक्स हो गए हैं, तो क्या आप उन व्यक्ति का स्मरण नहीं करते, उन भक्त का स्मरण नहीं करते जिनकी वजह से आप भक्ति में आए, चाहे से वो अभी भक्ति नहीं भी कर रहे हो, पर हमेशा यू फील सो मच ग्रेटफुल फॉर देम।
कि उनकी वजह से आप भक्ति में आए। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। प्लेटो का विश्वास था कि अति भोजी पेटू, ठीक है, हम ये एक पेज और पढ़ रहे हैं, देन विल स्टॉप। प्लेटो का विश्वास था कि अति भोजी पेटू और शराबी मनुष्य भावी जीवनों में गधे बन सकते हैं। अति भोजी पेटू, खूब जो खाते हैं, और शराबी मनुष्य भावी जीवनों में गधे बन सकते हैं। हिंसक और अन्यायी लोग भेड़ियों और गिद्धों के रूप में जन्म ले सकते हैं। और ये नारकीय योनियां होती है जिसमें जो व्यक्ति है, मतलब जिन भी योनियों से आपको डर लगता है, आप सोचिए भेड़िया, गिद्ध, शेर आदि जो होते हैं, तेंदुए वगैरह, उनको देखकर क्या आपको उन पे प्यार आता है? इतना भय लगता है, इज इट नॉट? देखने में कितने भयानक लगते हैं। ये नारकीय योनियां होती है। और सामाजिक मान्यताओं के अंधानुगामी मधुमक्खी या चींटी बन सकते हैं। सामाजिक मान्यताओं के अंधानुगामी, अंध अनुगामी, समाज में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, सामाजिक स्टैंडर्ड, उसका बस आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता शास्त्र के आधार से बोल रहे हैं, किसके आधार से बोल रहे हैं, वे मधुमक्खी या चींटी बन सकते हैं। कुछ समय के पश्चात आत्मा फिर मानव रूप धारण करता है, क्रम से उनकी प्रगति होती है तो, और मुक्ति के लिए एक दूसरा अवसर पाता है, मनुष्य जीवन। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्लेटो एवं अन्य प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने पुनर्जन्म का अपना ज्ञान ऑर्फिज्म जैसे रहस्यात्मक धर्मों अथवा भारत से प्राप्त किया है। आज मैंने ट्राई किया था कि हम बहुत स्लो जाएंगे, सो आई होप आज थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। कल बहुत फास्ट में चली गई थी एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि भूमिका कंप्लीट करनी है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। बट यस, हम इसी तरह से स्लो जाएंगे और छोटी क्लास ही रखेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से समझना है, शास्त्रों को अच्छे से समझना मेन चीज है। ठीक है, तो हम हमारा जो डिस्कशन है वो यहाँ पर रोकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।